Hello everyone, myself Farad Shadab. I am student B.Ed first year Government College of Education अकोला। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा 9वीं का विषय है रसायन विज्ञान। घटक है हमारे उपयोगी पदार्थ, उपघटक है दैनिक जीवन के कुछ रासायनिक पदार्थ। हम सबको पता है कि हम हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डीओ है और खाने के जो पदार्थ होते हैं, बहुत सारे पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी है, पानी है, ये सब क्या है, पदार्थ है। हम इसका हमारे दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हम ये सब पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो हम दैनिक जीवन के कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो हम हमारे दैनंदिन जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं। हम बाजार से कौन कौन सी चीजें खरीदते हैं? वेरी गुड। कौन कौन सी चीजें खरीदते हैं हम? मिठाई, आइसक्रीम, सॉस वगैरह। ये सब क्या है? ये पदार्थ है जो हम हमारे दैनंदिन जीवन में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। हम खाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डाई हो गया, डी हो गया, कलर। डाई क्या है? वेरी गुड। क्या है डाई? रंग है। डाई एक रंग है जो हम कपड़ों के लिए और बहुत सारी चीज़ों को देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। बालों को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हमारे घर को कलर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी हमारे घर में ऐसी चीज़ें हैं जिसको कलर किया जाता है, जो कलर की आती है, जिसको कलर किया हुआ होता है। उसमें से एक रंग है जो कृत्रिम रंग यानी कि आर्टिफिशियल रंग। उससे क्या होता है, उससे हमारे आर्टिफिशियल रंग क्या होता है, उससे क्या होता है हमारे, अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जो त्वचा होती है उस पर क्या असर होता है हमारे शरीर पर? वेरी गुड। क्या असर होता है? त्वचा पे खुजली आती है, आंखों का अंधापन होता है। वेरी गुड। योग का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? वेरी गुड। क्यों करते हैं कि पसीना ना आने के लिए और शरीर में खुशबू आने के लिए। हमारे शरीर में जो दुर्गंध है वो दुर्गंध ना आने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम जो अन्न खाते हैं, जिस वस्तु का उपयोग करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि कपड़े, बर्तन और औषधि या अन्य जो वस्तु है, ये क्या है, सभी विभिन्न द्रव्यों से बनी होती है। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका परिणाम होता है। या तो स्वस्थ परिणाम, प्रत्यक्ष परिणाम होता है या फिर अप्रत्यक्ष परिणाम होता है। उसके बाद हम देखेंगे खाद्य रंग और सुगंधित द्रव्य। खाद्य 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 रंग और सुगंधित द्रव्य। हम हमारे दैनंदिन जीवन में ऐसे जो खाने की चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसको रंग होता है और जिसमें सुगंध आती है। बाजार से मिलने वाले बहुत से ऐसे खाने की जो चीजें होती है उसमें रंग मिला हुआ होता है, जैसे कि पाउडर, जेल और पेस्ट के रूप में होते हैं। इनका उपयोग हम घरेलू और व्यावसायिक उत्पादन द्वारा हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, सॉस, फलों के रस, अचार, ये जैम, चाय की जो पाउडर होती है, ये सब हम क्या बाजार से खरीद कर लाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें रंग होता है। इन चीज़ों का रंग इन चीज़ों में रंग इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये चीज़ों का ज़्यादा उठाव हो, जैसे कि लाल मिर्च होती है, इसमें भी रंग डाला जाता है।
हल्दी होती है, मिठाई जैसे अन्य और बहुत सारे पदार्थ होते हैं, इनमें रंग डाला जाता है। जैसे कि अचार, जैम, सॉस, इनमें क्या होता है, रंग डाला जाता है। और इनमें अचार, जैम, सॉस, इसमें क्या होता है, जो इसमें रंग डाले जाते हैं उनमें सीसा और पारा, ये क्या होता है, कम मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको खाने के लिए जो ये हमारे क्या होता है, ये हम इस खाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं। दूसरा है डाई। डाई यानी कि रंग। डाई क्या होता है, डाई जो होता है वो रंगीत पदार्थ होता है जो किसी वस्तु पर लगाने से इस वस्तु को रंग प्रदान करता है और उसे डाई कहते हैं। जैसा कि वो रंग जो वो रंगीन पदार्थ किसी वस्तु पर लगाने से वो पदार्थ होता है जो किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु को रंग प्रदान होता है, उसे डाई कहते हैं। डाई जो होता है वो पानी में घुलनशील और अघुलनशील दोनों होते हैं। कई बार क्या होता है कि कपड़ा रंगने के बाद उसमें क्या होता है, रंग बंधन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि प्राकृतिक डाई यानी कि नैसर्गिक जो डाई बनाने के लिए हम वनस्पतियों का, उसकी जड़ों का, फूल, पत्ती, फल और फफूंद, केसर, इनका उपयोग हम क्या करते हैं, नैसर्गिक तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं हम रंग बनाने के लिए। लेकिन जो कश्मीर है, कश्मीर में केसर जो होता है उसका उत्तम डाई बना के उसका धागों को रंग करके उसके साड़ियाँ, शॉल वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे और उसका जो बालों को रंग करने के लिए मेहंदी की जो पत्तियाँ होती है उसका भी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होता है, इसलिए हमें जो नैसर्गिक जो रंग होते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। जो आर्टिफिशियल डाई की खोज जो है वो 1856 में विलियम विलियम हेनरी पार्किन ने की। जो रासायनिक गुणधर्म और उसके घुलनशीलता के अनुसार जो आर्टिफिशियल रंग के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि उसमें पेट्रोलियम और खनिजों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि और हम रंग देने के लिए किस किस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं कि कपड़ों को कलर करने के, रंग देने के लिए चमड़े के जूते आते हैं, चप्पल आती है, उसको पॉलिश करने के लिए भी हम रंग का उपयोग करते हैं। और ये जो रंगों का हमारे खाने में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो भी उसका दुष्परिणाम होता है। जैसे कि बालों को रंग लगाने पर हमारी आंखों का अंधापन हो सकता है, या फिर हमारे जो हम अगर त्वचा में क्या होती है, उससे जलन होती है, आंखों को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब हमारे लिए दुष्परिणाम है। जैसे कि हम लिपस्टिक लगाते हैं, लिपस्टिक में कार्माइन नामक रंग होता है। इससे क्या होता है, जो हमारी ओठों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन परंतु जो क्या होता है, पेट में जाने पर पेट का विकार होता है। उसके बाद है कृत्रिम रंग। कृत्रिम रंग कृत्रिम रंग का हम घरों को रंग करने के लिए और घरों को रंग करने के लिए हमारे घर में बहुत सारी जैसे कि रंग पंचमी होती है, और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाला जो रंग होता है वो सबसे घातक होता है। उसमें जो लाल रंग होता है वो सबसे ज़्यादा घातक होता है। उसमें क्या होता है, जो पारे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, अंधापन हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, और त्वचा में क्या हो सकता है, खुजली उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार के हमारे शरीर में बहुत सारे खतरे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन रंगों का उपयोग हमें सावधानी से करना चाहिए। और हम उसके बाद क्या हमारा जो है दुर्गंधनाशक,
दुर्गंधनाशक का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पर जो पसीना आता है, हमारे शरीर से जो दुर्गंध आती है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उस दुर्गंध को रोकने के लिए और जो पसीना आता है उसको रोकने के लिए हम दुर्गंधनाशक का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारे दिन भर पूरा अच्छा जाने के लिए, हमारे शरीर से दुर्गंध आना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिओड्रेंट का उपयोग करते हैं। और ये जो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मतलब ये लगाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा शौक आता है। जो ये इसलिए इनको इसलिए शौक आता है क्योंकि जो टीवी पर जो ऐड आती है देखने के बाद ये ज़्यादा उनको उनमें उत्सव निर्माण होता है कि हम ये इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो होता है वो मिथिल होता है, इथिल, प्रोपिल, बेंजील और ब्यूटिल अल्कोहल। इसमें ब्यूटिल अल्कोहल का रेशो उसमें ज़्यादा होता है। और एल्यूमिनियम और सिलिका का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे डीओ होते हैं, जैसे कि सामान्य डीओ और पसीना रोकने वाले डीओ और वैद्यकीय डीओ। तो जो सामान्य डीओ होते हैं, इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम के रेशो कम होता है और ये पसीने की जो हमारे शरीर से जो पसीने की दुर्गंध आती है उसको कम करता है। फिर जो दूसरा होता है वो पसीना रोकने वाला डीओ होता है। इसमें एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होता है, उसका रेशो जो होता है इसमें 15% होता है। और इसके कारण क्या होता है, जो पसीना आने वाली जो ग्रंथियां होती है हमारे शरीर की, वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पसीना नहीं आता है। और फिर उसके बाद है वैद्यकीय डीओ। वैद्यकीय डीओ जो होता है वो वैद्यकीय डीओ जो होता है, किसी व्यक्ति को क्या होता है कि पसीना आता है और उसके जो घातक प्रभाव होते हैं वो उसके शरीर पर आते हैं। उस व्यक्ति के लिए जो है वो वैद्यकीय डीओ बनाया गया है। इसमें 20 से 25% एल्यूमिनियम होता है और इसे सिर्फ रात के समय ही इस्तेमाल किया जाता है। ये डीओ जो होता है ठोस होता है और उसकी अवस्था में ठोस और गैस की अवस्था में ये मिलता है। इसके भी बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिरकोनियम, ये यौगिक जो होते हैं, ये यौगिक जो होते हैं ये डीओ में सबसे घातक रसायन है। डीओ में सबसे ज्यादा घातक रसायन है एल्यूमिनियम, जिरकोनियम। ये जो यौगिक होते हैं ये डीओ में सबसे ज्यादा घातक जो होते हैं यौगिक होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि सर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, अस्थमा होता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, हृदय विकार जैसी क्या हो सकता है। फिर उसके बाद है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है वो चिपकने की जो प्रक्रिया टालने के लिए, इसका रसोई में जो बर्तन होते हैं उस बर्तन में मुलम्मा देने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। इसकी जो खोज है वो रॉयजे प्लैंकेट ने 1938 में की। इसका जो रासायनिक नाम है, उसका रासायनिक नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन। और इसके जो गुणधर्म है, उसके गुणधर्म जैसे कि वातावरण और रासायनिक पदार्थों का टेफ्लॉन पर क्या होता है, परिणाम होता है। जैसे कि पानी और तेल दोनों पदार्थ टेफ्लॉन के क्या होते हैं, टेफ्लॉन कोटेड पर चिपकते नहीं है। पानी और जो तेल होता है, ये दोनों पदार्थ टेफ्लॉन कोटेड जो होता है उसकी वजह से चिपकते नहीं है। और उच्च तापमान का टेफ्लॉन पर कोई भी परिणाम नहीं होता है, क्योंकि टेफ्लॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 327 डिग्री सेल्सियस होता है। टेफ्लॉन जो होता है वो कोटेड वस्तु को सरलता से साफ किया जा सकता है। जैसे कि कोई अगर वस्तु है, उसके ऊपर अगर टेफ्लॉन का कोटेड किया हुआ है टेफ्लॉन, तो उसके वजह से हम उस वस्तु को अगर हम साफ करना चाहते हैं तो वो बहुत सरलता पूर्वक आसानी से इस्तेमाल होती है। टेफ्लॉन के हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे कि तार और वस्तु बनाने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। और रसोई में जो नॉन स्टिक वेयर होते हैं उन्हें तैयार करने के लिए भी टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है।
ये कार और बाइक और रंगीन पत्रों पर जो कलर किया जाता है, जो कोटिंग किया जाता है वो टेफ्लॉन का कोटिंग होता है, जिसकी वजह से कि बरसात में जो पानी आता है बरसात में, उसकी वजह से जो बाइक्स वगैरह और कार होते हैं उनका कलर वो खराब ना हो, इसके लिए टेफ्लॉन का जो होता है इस्तेमाल होता है। उसके बाद है पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग जो है, जैसे कि लोहे की कोई चीज है उस पर जंग लग जाता है, उस वस्तु उस पे रंग देने के लिए क्या होता है, जो उसका पृष्ठ भाग होता है उस रंग की अपेक्षा से अधिक वो धूप परत देने के लिए इस पद्धति को पाउडर कोटिंग कहते हैं। जैसे कि इस पद्धति में क्या होता है कि पॉलीमर रेजिन और जो घटक एक साथ करके उसको पिघलाया जाता है और फिर उसको पिघलाया जाता है और बाद में उसको ठंडा करके उसका जो मिश्रण होता है उसका बारीक चूर्ण बनाया जाता है। और इसके फिर उसका जो डिस्टोस्टिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन करते समय क्या होता है, धातु के जो किए हुए जो भाग होता है, इस पे क्या होता है, जो पाउडर होता है उसका फवारा इस पे उसके पाउडर जो होता है उसका फवारा डालते हैं। इसके कारण क्या होता है, उसकी एक जैसी जो परत होती है धातु की, उसका जो पृष्ठ भाग होता है वो उस पर चिपकता है। इसके बाद इस परत के साथ जो वस्तु को भट्टी में गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो तब उसमें जो परत में जो रासायनिक अभिक्रिया होने के कुछ अधिक लंबाई से क्या होता है, उसमें बहुलक जो एक जाल निर्मित होता है। और ये पाउडर जो होता है वो बोर्ड पर पाउडर कोटिंग की जा सकती है। इसका जो उपयोग होता है उसे पाउडर जो होता है ये बोर्ड पर पाउडर कोटिंग की जा सकती है। उसके बाद है एनोडीकरण। जैसे एनोडीकरण क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम की धातु के जो पृष्ठ भाग पर जो हवा और ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया होने से क्या होता है कि जो एनोडिंग जो होता है वो प्रक्रिया द्वारा ये जो परत होती है उसकी मोटाई की जो उसकी मोटाई होती है उसकी मोटाई बनाई जा सकती है। विद्युत अपघटक और पद्धति का इसमें उपयोग किया जाता है। एनोडीकरण ये किया जाता है। जो विद्युत होते हैं उसका अपघटक को जो धनाग्र के रूप में डुबाते हैं, और जो विद्युत अपवाह जो होती है वो शुरू करने पर जो ऋणाग्रह के जो पास में हाइड्रोजन गैस और जो धनाग्रह होता है उसके पास में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया होने से एल्यूमिनियम वस्तु होती है उसके जो रूपी धनाग्रह होते हैं उस पर जो हाइड्रेट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत तैयार होती है। इस बीच क्या होता है, जो सेल का रंग होता है उसमें सेल का रंग डालकर उसकी परत का क्या होता है आकर्षित बनाया जा सकता है। और एनोडीकरण किए गए तवे होते हैं, कुकर होते हैं, उसमें जो हम रसोई में बहुत सारे विभिन्न बर्तनों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है मृत्तिका। मृत्तिका जो है इसका अर्थ है अकार्बनिक पदार्थ, या अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं पानी में मिलाकर उसको आकार देते हैं, उसको भूनकर और उसे भूनकर तैयार किया जाता है। ऐसे पदार्थ को मृत्तिका कहते हैं। जैसे कि कुम्हार के द्वारा जो बनाई गई जो चीजें होती, मिट्टी की जो चीजें होती है, जैसे कि मटकी और बहुत सारे बर्तन, जैसे कि गमले वगैरह जो होते हैं, हमारे ईंटें होती है और प्लेटें होती है, ये सभी वस्तुएं हमारे आसपास जो भी दिखाई देती है ये मृत्तिका की उदाहरण है। और मिट्टी को पानी में मिलाकर उसे
आकार देकर उसे क्या करते हैं, भट्टी में 1000 से 1150 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उसे भूनते हैं और उस तरीके से जो क्या होती है, मृतिका तैयार होती है। मिला उसमें जो क्या होता है, उसमें जो रंध्रमय जो होता है वो निकालने के लिए उसे भुने गए बर्तन पर मिलाया गया जो कांच का जो चूरन लगाते हैं और जो बर्तन फिर से उसे बर्तन को उसे उस बर्तन को फिर से भूनते हैं। सॉरी, उस बर्तन को क्या करते हैं, फिर से भूनते हैं और फिर उसका जो पुष्ट भाग होता है, उसका पुष्ट भाग उसका जो रंध्रमय होता है वो निकल जाता है और वो उससे मतलब चमकीला बनाता है। उसके बाद में है पोर्सेलिन। पोर्सिलिन जो होता है ये क्या एक सफेद होता है, सफेद कठोर रंग होता है। कठोर रंग की क्या होती है, मिट्टी होती है। इसे बनाने के लिए चीन में मिलने वाली सफेद और चीनी जो मिट्टी होती है उसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कांच और ग्रेनाइट जैसे खनिजों के ओलिन क्या होते हैं, इसमें मिश्रित करके इसमें पानी डालकर मिलाते हैं और फिर इसमें मिश्रित करके उसमें पानी डालकर मिलाते हैं और तैयार हुए जो मिश्रण होते हैं उनको आकार दिया जाता है और उन्हें भट्टी में 1200 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पर उसे भुना जाता है। उसके बाद ये उसे आकर्षक ग्लेज लगाकर फिर से भुनने पर उसका जो पोर्सिलिन होता है वो एक सुंदर बर्तन बनने के लिए तैयार होता है। उसके बाद है बोन चाइना। बोन चाइना जो होती है ये क्या होती है, चीनी मिट्टी होती है और खनिज बारीक सिलिका के साथ उसका क्या होता है, मिश्रण होता है। इस मिश्रण में प्राणियों की हड्डियों की राख मिलाकर और आगे की जो प्रक्रिया की जाती है ये मिट्टी और पोर्सेलिन से भी कठोर होती है। ये जो होती है मिट्टी और पोर्सेलिन से भी क्या होती है, कठोर होती है। उसके बाद है प्रगत मृत्तिका। जो प्रगत मृत्तिका होती है ये बनाते समय क्या होता है, जो मिट्टी के स्थान पर एल्यूमिनियम, जिरकोनियम, सिलिका ऐसे कुछ ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड, बोरेन कार्बाइड जैसे कुछ अन्य यौगिकों का उसमें उपयोग किया जाता है। इस मृत्तिका को भूनने के लिए क्या होता है कि 1600 से 1800 डिग्री सेल्सियस का इसका तापमान होना चाहिए और ऑक्सीजनरित क्या होता है, इसमें वातावरण की आवश्यकता होती है। दुर्गंध नाशक क्या है? वेरी गुड। क्या है कि जो शरीर पर हमारे पसीना आता है, शरीर में से दुर्गंध आती है, शरीर में पसीना आता है उसमें दुर्गंध आती है, इसके लिए क्या होता है, दुर्गंध नाशक का हम उपयोग करते हैं।